भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई है और गिरिराज जी को पुजवाया है। बोले इंद्र की पूजा भगवान ने क्यों बंद कराई? बोले भगवान को अनन्य भक्त प्रिय है, व्यभिचारी भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण है, जबकि रोज ब्रजवासी पूजा नहीं करते इंद्र की, साल में केवल एक दिन इंद्र की पूजा करते, उतना भी भगवान को सहन नहीं हुआ। कैसे? बोले जैसे कोई पत्नी अपने पति को कहे कि साल में 364 दिन तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, एक दिन किसी और की हूं, तो संसार का पति भी सहन नहीं करेगा। इतना तो बहुत, वो कहे सारे जीवन तुम्हारी हूं, कुछ दिन के लिए किसी और की पत्नी हूं, संसार का पति स्वीकार नहीं करेगा। इतने में तो संबंध टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो जब संसार वाला पति ये बात स्वीकार नहीं करता, तो वो प्राण पति, वो जन्म जन्म का पति कैसे स्वीकार कर लेगा? नहीं स्वीकार किया भगवान ने। दीपावली का अवसर आया, सब ब्रजवासियों के घर घर में तैयारी होने लग गई। यशोदा जी पुआ, गुंजिया, लड्डू, पेड़ा सब सामान बना रही थी। ठाकुर जी पहुंच गई, मैया एक पुआ मोकू भी दे दे। यशोदा जी ने खबरदार जो कोई चीज छुई हो। कैसे? अरे जय जय को समान है, काऊ चीज को छूनो नहीं। ठाकुर जी कहें ब्रज में मेरी से बड़ी जय जय कहां से आ गई? कौन जय जय? इंद्र की पूजा होगी, अपने बाबा से जाके पूछ, बाकी किसी चीज को छूना नहीं। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बाबा कौन चीज की तैयारी हो रही है? अरे लाला, हम सब इंद्र की पूजा करते हैं, सो इंद्र भगवान की पूजा हम सबको करनी है, इसलिए सारे ब्रज में तैयारी है। ठाकुर जी कहे बाबा ये इंद्र भगवान कब से हो गए? अरे वो तो भगवान का छोटा सा नौकर है। अश्वमेध शतते लहे इंद्रासन को भोग, और कोटि जतन पावे नहीं, यह ब्रज भूमि सब जोग। कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो भगवान उसको इंद्र बना देते हैं, पर ये ब्रजरज के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तरस रहे हैं। आप कहते हो इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र भगवान क्यों है? बोले इंद्र वर्षा का राजा है, वर्षा करता है, घास पैदा होती है, गैया खाती है, और गैया दूध देती है, दूध से घी बनता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। बोले नहीं बाबा, इंद्र की पूजा नहीं। क्यों? अरे असमर्थ की पूजा करे से बात नहीं बनेगी। जो असमर्थ है वो दूसरे का क्या रक्षा करेगा? अच्छा इतने दिन हो गए इंद्र की पूजा करते करते, कभी इंद्र खबर लेने आया? इंद्र ने दर्शन दिया, राजी खुशी ली, कभी दुख दर्द पूछने आया? नहीं, कोई अनुभव हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे की पूजा करेगा क्या लाभ? तो फिर किसकी पूजा करें? अरे मैं सच्चा देवता बताऊंगा तुम्हें। कौन देवता? बाबा गिरिराज जी की पूजा करो। इंद्र यज्ञ ही को माचो, घर घर में जोर शोर, मोद भरी डोले गोपी, सर्व सुख साज की, पापर पकौड़ी दधि दूध पकवान बहु, करेंगी सकल भेंट भूमि सिर ताज की। लाल बलबीर हंसी, कयो नंद जू सो जाय, जन्म को भगोड़ो या की सेवा कौन काज की। पूजे शुभ काज राखें दासन की लाज सदा, ऐसो और नाए दूजो, पूजा की जय गिरिराज की। अरे बाबा वो इंद्र तो भगोड़ा है, डरपोक है, उसकी पूजा मत करो। तो किसकी पूजा करो? गिरिराज जी की पूजा करो। ठाकुर जी ने बाबा को समझाया, अरे बाबा एक बार तो मेरे गिरिराज की पूजा करके देखो, प्रकट होके दर्शन देंगे गिरिराज महाराज, भोगी की पूजा मत करो। बाबा को बात समझ में आ गई और घोषणा कर दी बाबा ने, हमारो कान कहे सो कीजे, आवो सिमट सकल ब्रजवासी, पर्वत को बलि दीजे। हमारो कान कहे सो कीजे। सब ब्रजवासियों को आज्ञा कर दी और सब ब्रजवासी तैयार हो गए गिरिराज जी की पूजा करने के लिए। इस समय भगवान की कितनी आयु है?
भगवान अब लगभग 7 वर्ष के हैं। और ये गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी भगवान के हृदय का प्रेम है। 2 प्रकार से गिरिराज जी का प्राकट्य है। एक नित्य लोक में, जब नित्य गोलोक में भगवान श्री जी के साथ विराजमान है, तो भगवान के हृदय कमल से गंगा जी चरणों से निकली हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, ऐसा तो सब कहते हैं। तो चरणों से गंगा जी निकली हैं, पर यमुना जी भगवान के हृदय से निकली है। राधा कृष्ण के प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप यमुना जी हैं, और श्री राधा कृष्ण के प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं। तो नित्य गोलोक धाम में तो गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ, पर जब राधा माधव ने इस धरा धाम पर अपनी लीला अवतरित की, भगवान प्रकट हुए, तब उस समय श्री यमुना जी ने भी अवतार धारण किया और श्री गिरिराज जी ने भी अवतार धारण किया। यमुना जी ने कन्या रूप में सूर्य देव के यहाँ, संज्ञा देवी के यहाँ अवतार धारण किया, और श्री गिरिराज जी ने पुत्र रूप में द्रोणगिरी पर्वत के यहाँ अवतार धारण किया। द्रोणगिरी के यहाँ गिरिराज जी ने अवतार लिया, लेकिन ब्रज में कैसे आए? ब्रज में लाए गिरिराज जी को हनुमान जी। जिस समय भगवान श्री राम समुद्र पर सेतु बना रहे थे और आज्ञा की कि दूर दूर से पर्वत ला करके जल में डालो, तो और सब बानर तो पास पास की शिलाओं को, पर्वतों को ला रहे थे, पर हनुमान जी दूर दूर से पर्वतों को ला रहे थे। इसी क्रम में हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत के यहाँ पहुंच गए। द्रोणगिरी से कहा, भैया भगवान श्री राम लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, रावण जैसा आतंकवादी मारा जाएगा, इन आतंकवादियों के नाश के लिए सब सनातन धर्मियों को एक होना पड़ेगा। तो श्री राम समुद्र पर सेतु बना रहे हैं, हमें सहयोग चाहिए, आप भी सहयोग दीजिए। द्रोणगिरी ने कहा, महाराज मेरे पुत्र तो बहुत हैं, पर चलने को कौन राजी होगा खबर नहीं, जो चलना चाहे आप ले जाओ, मेरी तो मनाही नहीं। सबको हनुमान जी ने कहा, पर कोई भी चलने को तैयार नहीं हुआ। जब पता चला वहां तो समुद्र में गिरना पड़ेगा, कोई चलने को तैयार नहीं हुआ। बोले काम मिले, सेवा मिले, पर ऐसी तो सेवा हो कि 10 जने जाने। ऐसी सेवा किस काम की कि नाम ही ना हो। जो कोई चलने को तैयार नहीं हुआ, तब हनुमान जी उदास होकर जाने लगे। तब उन्हीं पुत्रों में श्री गोवर्धन, जिन्होंने नित्य गोलोक से अवतार लिया है द्रोणगिरी के यहाँ, हनुमान जी को कहा, हम आपके साथ चलेंगे। हनुमान जी ने कहा, सोच लो गिरिराज जी, वहां तो जल में पड़ना होगा सेतु बनने के लिए। बोले कोई बात नहीं महाराज, जल में भी पड़ेंगे तो भगवान के चरण का स्पर्श तो प्राप्त हो जाएगा ना, इसी से कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, यह भी पक्का नहीं है, हो सकता है कहीं किनारे पे लगो, बीच में लगो ही ना, भगवान के चरण न पड़े। अरे भगवान नहीं तो भगवान के भक्त वानर भालुओं का चरण स्पर्श हो जाएगा। बोले ये भी पक्का नहीं कहता, आप वहां जाके कहो, हो सकता है बिल्कुल किनारे पर मेड़ पर लगो, ना पड़े चरण किसी का। अरे कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन तो हो जाएगा ना। बोले हाँ, दर्शन तो जितने शिला खंड जाएंगे सबको होगा, तो लेकर के चलिए। तब हनुमान जी, ठाकुर जी से पहले हनुमान जी ने गिरिराज उठाए, इसलिए हनुमान जी का भी एक नाम गिरिधर है। वो संजीवनी बूटी वाला पर्वत उठाया इसलिए भी, पर गिरिराज जी को श्री कृष्ण से पहले हनुमान जी ने उठाया। लेकर के चले हनुमान जी। लेकिन जैसे ही मथुरा के निकट आए, श्री राम की आज्ञा मिली कि अब सेतु बनाने का काम पूरा हो गया है, जिसने जहां पर्वत ले रखा है वहीं रख दो। तब हनुमान जी क्या करें, हनुमान जी ने वहीं मथुरा के निकट गिरिराज जी को विराजमान कर दिया। जाने लगे तो गिरिराज जी रोने लगे। गिरिराज जी ने कहा, हनुमान जी ये क्या किया, हमने तो सुना था जिसे आप मिलते हैं वो उसको आप राम जी से मिलाते, ये हमको क्या किया, ना घर का छोड़ा ना भगवान से मिला, बीच में ही रख के चल पड़े। तब हनुमान जी ने कहा, देखो भगवान की आज्ञा मिल गई है, अब ले तो मैं नहीं जा सकता, तो हमारा क्या होगा, हमारे लिए आपकी प्रतिज्ञा। तब हनुमान जी ने कहा, मैं तुमको वचन देता हूं, अगला अवतार भगवान यहीं ग्रहण करेंगे, इसी क्षेत्र में ग्रहण करेंगे, और अधिक तो क्या कहूं, आपको दर्शन नहीं, भगवान आपकी पूजा करेंगे। और पूजा ही नहीं,
ठाकुर जी आपको अपने सिर से भी ऊंचा उठा लेंगे, अपने से भी ऊंचा स्थान भगवान दे देंगे। कब देंगे? द्वापर युग में। अभी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। अरे द्वापर तो बहुत दूर है महाराज, तब तक अब इतनी कृपा चाहिए तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। तब तक मैं कैसे रहूंगा? हनुमान जी ने कहा ठीक है, एक रूप से मैं भी यहाँ विराजमान हो जाता हूँ। तो गिरिराज जी की परिक्रमा में जो पूछरी के लोठा हैं, ये कौन है साहब? ये पूछरी के लोठा हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी वहीं दंडवत करके पड़ गए। भगवान के सखा भी हैं और हनुमान जी हैं। और नाम कैसे पड़ा? हनुमान जी तो दंडवत करके पड़ गए, चूंकि गिरिराज जी भी लेटी हुई मुद्रा में है, हनुमान जी भी लेट गए वहां। बाद में गोपियां आई, एक दूसरे से कहने लगी अरे पूछरी को लोटा है। माने पूछ तो सही, कौन लेटा हुआ है? पूछरी को लोटा, पूछरी को लोटा। सो नाम हो गया पूछरी को लोटा। सो हनुमान जी उनके रूप में विराजमान है। आज गिरिराज जी की प्रतीक्षा पूरी हुई है। भगवान ने सब ब्रजवासियों को कहा चलो गिरिराज जी। बोले कैसे चलना है? बोले पैदल चल सको तो पैदल चलो, गाड़ी छकड़ा में बैठ के चलना है तो ऐसे चलो। क्या सामान लेके चलो? बोले सब सामग्री जो बनाई है इंद्र के लिए, वो सब सामग्री जो तैयार हो गई है उसको लेकर के चलो, और जो तैयार नहीं हुई है कच्चा सामान वो सब लेकर के चलो, वहीं पर बनेगी रसोई। सो ठाकुर जी कब चले हैं महाराज? कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, बड़ी दीपावली को भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के चले हैं। और बड़ी दीपावली की रात्रि में ही गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। प्रथम परिक्रमा गिरिराज जी की किसने लगाई है? स्वयं श्री राधा माधव ने गिरिराज जी की प्रथम परिक्रमा लगाई है। स्वयं गिरिराज जी की प्रथम पूजा सेवा किसने की है? स्वयं ठाकुर जी ने की है। और सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान चले हैं। सब गिरिराज जी जा रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और अगले दिन पूजा की है। सो हम सब भी मन से गिरिराज जी चले प्रभु के पीछे पीछे। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, भगवान सबको लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं। गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन गिरिराज महाराज विराजे, गिरिराज महाराज विराजे। कल कल जल के झरना गाजे, कल कल जल के झरना गाजे। कंद मूल फल अति ही स्वादे, कंद मूल फल अति ही स्वादे। गिरिराज महाराज विराजे, गिरिराज महाराज विराजे। ऊंचे शिखर बड़े भारे, ऊंचे शिखर बड़े भारे। ऊंचे शिखर बड़े भारे, ऊंचे शिखर बड़े भारे। गोवर्धन गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन। जय हो गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन।
हैं छकरा, घर घर डला भरे हैं छकरा, घर घर डला भरे हैं छकरा, घर घर डला भरे हैं छकरा, को करी सके भोग को विवरा, वो कर सके भोग को विवरा, को करी सके भोग को विवरा, वो कर सके भोग को विवरा, आटे चर परे मीठे सकरा, 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 दही दूधन के मटुकारे, लीने दही दूधन के मटकारे, लीने दही दूधन के मटुकारे, लीने दही दूधन के मटकारे, गोवर्धन जय हो गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, ओ गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, जय हो गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, ओ गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, गिरिराज परिक्रमा दई है, गिरिराज परिक्रमा दई है, गिरिराज परिक्रमा दई है, गिरिराज परिक्रमा दई है, 7 कोस परिक्रमा दई है, 7 कोस परिक्रमा दई है, गोवर्धन रज शीस चढ़ई है, गोवर्धन रज शीस चढ़ई है, गिरिराज को भोग लगई है, गिरिराज को भोग लगई है, सर्वस अपनो न्यो छारे, सर्वस अपनो न्यो छारे, सर्वस अपनो न्यो छारे, सर्वस अपनो न्यो छारे, गोवर्धन जय हो गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, ओ गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, जय हो गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, ओ गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन धाम चलो प्यारे, होय मनोरथ पूरे जी के, होए मनोरथ पूरे जी के, होय मनोरथ पूरे जी के, होए मनोरथ पूरे जी के, गिरिवर भाग बने सब ही के, गिरिवर भाग बड़े सबरी के, गौरदास जाऊं बलिहारे, श्री गौरदास जाऊं बलिहारे, गौरदास जाऊं बलिहारे, श्री गौरदास जाऊं बलिहारे, गोवर्धन जय हो गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, ओ गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, जय हो गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, ओ गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, जय हो गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, जय हो गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, आनंद हो गया महाराज। सब श्री गिरिराज जी के लिए चले हैं। दीपावली की रात्रि को ही सब गिरिराज जी पहुंचे हैं। जगमग 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 दीपों की शोभा हो रही है। नंद बाबा ने कहा लाला कैसे करना है?
बोले बाबा अभी तो रात में गिरिराज जी की परिक्रमा ही कर लो। इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा दिन और रात सब समय होती है, बाकी सब जगह ऐसा नहीं होता। मंदिर की और किसी देवी स्थान की, तुलसी जी की और किन्हीं की परिक्रमा रात को नहीं होती, लेकिन गिरिराज जी की 24 घंटा हर समय परिक्रमा होती है। लाखों लोग प्रतिदिन परिक्रमा लगाते महाराज, चारों ओर जय जयकार। कार्तिक अमावस्या की रात्रि को, दीपावली की रात्रि को सबने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। सवेरे यमुना जी स्नान करके पुनः गिरिराज जी के चरणों में पहुंचे हैं। इस पूजा में श्री ठाकुर जी पूजक हुए हैं और गिरिराज जी पूज्य हुए हैं। भगवान अर्चक बने हैं और गिरिराज जी की अर्चना हुई है। नंद बाबा कहते हैं बताओ कन्हैया। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है बाबा। पूजा विध गिरिराज की नंदलाल बतावे, झुंडन झुंडन गोपिका मिल मंगल गावे। सब लोग मिलकर के सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। कैसे स्नान होगा? पंचामृत से स्नान होगा। पहले जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर बूरा से। क्रम है पंचामृत का। तो सबसे पहले जल से स्नान होगा। जल कहाँ से आएगा? सब सखाओं को कहा जाओ रे जाओ, ले लेकर कलसा सब यमुना जी से जल भर के लाओ और नहाओ गिरिराज जी को। सब लोग भागे, यमुना जी से जल ले लेकर के आ रहे हैं, गिरिराज जी को नहला रहे हैं। 2 कलसा, 4 कलसा, 10 कलसा, 100 कलसा, 200 कलसा, 500 कलसा। सखाओं ने कहा नहा लिए कान्हा तेरे गिरिराज जी? बोले अभी तो गिरिराज जी का नख भी नहीं भीजा चरण का। सखाओं ने कहा हम तो पसीने में भीज गए, तेरे गिरिराज जी के नख भी नहीं भीजे, तो पूरे गिरिराज जी तेरे कैसे नहाएंगे? बोले अभी लाए रहो चलो, इतने बड़े गिरिराज जी ऐसे थोड़ी स्नान कर लेंगे। तो फिर क्या होगा? बोले लाते रहो। सखाओं ने कहा रे तेरे गिरिराज जी को नहवाते नहवाते लगता हम तो बैकुंठ पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा? अरे कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि यहीं स्नान की बात बन जाए। कान्हा तू तो सभी कुछ जानता है, यहाँ जल की व्यवस्था कर। अच्छा तो ठीक है, सब नेत्र बंद करके एक बार गंगा जी का ध्यान करो, गंगा जी की जय जयकार करो। सबको नेत्र बंद करके भगवान ने गंगा जी का ध्यान कराया और उसी समय गिरिराज जी में घड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़ शब्द हुआ और बीच गिरिराज जी की कंदरा से गंगा जी की धारा प्रकट हो गई। कहिए श्री मानसी गंगा की जय हो, श्री गंगा महारानी की जय हो। गंगा जी प्रकट हो गई महाराज, अब तो आनंद हो गया। और वहीं से जल ले लेकर के सब श्री गिरिराज जी को स्नान कराने लग गए। खूब जोर गिरिराज जी का स्नान हो गया। अब दूध से स्नान कराना है। अब दूध की बारी में भी यही बात आई, इतने बड़े कलश लेके पर 7 कोस के गिरिराज कैसे नहलाए जाएं? तब ठाकुर जी को कहा सखाओं ने कुछ व्यवस्था करो कान्हा। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है। ऐसी बंशी बजाई, गोमाता बंशी का इशारा समझती है, कब चलना है कब लौटना है। अब की बार प्रभु ने ऐसी बंशी बजाई कि सारी गोमाता गिरिराज जी के शिखरों पर चढ़ गई महाराज और अपने अपने थनों से दूध की धारा छोड़ने लग गई और संपूर्ण श्री गिरिराज जी का गोमाता के दुग्ध से स्नान हो गया। गोमाता दूध की धारा छोड़ रही हैं, सब ब्रज गोपियां गा रही हैं श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, कुनवाड़ो 56 भोग चढ़े, कुनवाड़ो 56 भोग चढ़े और चढ़े दूध की धार, एहो धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। यो श्री गिरिराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गिरिराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। प्रभु 7 कोस में रूप तेरो, प्रभु 7 कोस में रूप तेरो, प्रभु
सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु संकट दूर करो मेरो, प्रभु संकट दूर करो मेरो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। आनंद हो गया महाराज। खूब दिव्य दुग्ध से स्नान हुआ, फिर दधी से स्नान हुआ, फिर घृत से स्नान हुआ, फिर शहद से स्नान हुआ, और फिर शर्करा से स्नान हुआ, पुनः जल से स्नान हुआ। दिव्य भगवान के पंचामृत संपन्न हुए। फिर श्री मुखार बिंद पर मार्जन करके प्रभु के मस्तक पर तिलक धराए गए हैं, चंदन धराए गए हैं, भगवान को उपरना धराए गए हैं, भेंट की गई है। और फिर ब्रजवासियों को आज्ञा करी है। सब ब्रजवासी भगवान को भोग पधराने लगे हैं। कितना भोग है, भागवत जी में लिखा है, पंचयंताम विविधा पाका, पंचयंताम विविधा पाका, सोपान्तः पायसादयः, सोपान्तः पादसायदयः, संयाव अपुप शुष्कुलयः, संयाव अपुप शुष्कुलयः, सर्वदोहश्च गृहीयताम्, सर्वदोहश्च गृहीयताम्। सब सामग्री श्री गिरिराज जी के सन्मुख परोसी गई है महाराज। कितना कितना सामान लेकर के ब्रजवासी आए हैं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, पंचयंताम विविधा पाका सुपान्तः, पकवान से लेकर के मूंग की दाल तक सारी सामग्री ब्रजवासियों ने बनाई है। सब अपने अपने सिर पर सामग्री लेके आए हैं, भगवान के सन्मुख पधराई है। तुलसी दल छोड़ करके नंद यशोदा जी भगवान को सामग्री अर्पण कर रहे हैं। ब्रजवासी सामग्री नहीं, अपना भाव निवेदन कर रहे हैं महाराज। ब्रजवासियों को प्रभु के सामने सामग्री रखी है, ब्रजवासी निवेदन कर रहे हैं। हम सब भी भावना में प्रभु को भोग लगाएं और यही भावना करें, हमारे सन्मुख गिरिराज जी विराजमान हैं, हम भोग निवेदन कर रहे हैं। सब ब्रजवासी गाने लगे, श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। गिरिराज जी के तिलक हो रहे हैं, सब गिरिराज जी को भोग अर्पण कर रहे हैं, हाथों से प्रभु को भोग पवा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे भोग लगायो भिलनी घर, जैसे भोग लगायो बिलनी घर, जैसे भोग लगायो भिलनी घर, जैसे भोग लगायो बिलनी घर, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओहो श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। गोकुल में ब्रज गोपिन के घर, गोकुल में ब्रज गोपिन के घर, गोकुल में ब्रज गोपिन के घर, गोकुल
गोकुल में ब्रज गोपिन के घर। मांग मांग दधि खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ मांग मांग दधि खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओहो श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि पाओ हंसी मुस्काओ, रुचि रुचि पाओ हंसी मुस्काओ। रुचि रुचि पाओ हंसी मुस्काओ। रुचि रुचि पाओ हंसी मुस्काओ। राधा जू के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राधा जी के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हे श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसे पाओ ऐसे पवाओ, ऐसे पाओ ऐसे पवाओ। ऐसे पाओ ऐसे पवाओ। ऐसे पाओ ऐसे पवाओ। कि सब अमृत बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ये सब अमृत बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो भी या प्रसाद को पावे, जो भी या प्रसाद को पावे। जो भी या प्रसाद को पावे, जो भी या प्रसाद को पावे। सोई तेरो बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सोई तेरो बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आदि हंसी हंसी भोग लगाओ रसिया। आगे हंसी हंसी भोग लगाओ रसिया। ओहो रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। प्यारे रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे हृदय में बस जाओ रसिया। मेरे हृदय में बस जाओ रसिया। मेरे नैनों में बस जाओ रसिया। मेरे नैनों में बस जाओ रसिया। आनंद हो गया महाराज। सबने गिरिराज जी को भोग अर्पण किया है। कितनी सामग्री अर्पण की है। भागवत जी में लिखा है पंचयंताम विविधा पाका सुपांतः पाय साधय। ये भगवान के मुख का श्लोक है। भगवान बाबा को कहते हैं पंचयंताम विविधा पाकः, पकवान से लेके सुपांतः। सूप कहते हैं संस्कृत में मूंग की दाल को। तो पकवान से लेकर के मूंग की दाल तक सब बनाया जाए। अर्थ क्या है? पकवान से अधिक कोई गरिष्ठ भोजन नहीं है और मूंग की दाल से कोई हल्का भोजन नहीं है। तो दुनिया की सारी सामग्री इसी के बीच आ जाती है। तो पंचयंता विविधा पाकः सुपांतः, सब सामग्री। और पाय सादयः, पायस खीर बनाओ। ये भगवान ने अपने मुख से जो बात कही, पाय सादय। और संयावा, संयाव माने जितना भी दही है वह गिरिराज जी को अर्पण करो। संयाव। अपुप, अपुप माने पूवे, पुआ बनाओ। और क्या बनाओ? शुष्कुलयः, शुष्कुलयः माने पूरी।
संयाव अपुप शुष्कुल यह सर्वदोहश्च। सर्वदोहश्च माने जितना भी गोमाता का दुहा हुआ दूध है वो सब श्री गिरिराज जी को अर्पण करो। सर्वदोहस्य गृहीयताम, सब सामग्री अर्पण करो। तो कितनी सामग्री भोग लगाई, अब जो अर्पण हुआ है सो तो हुआ ही है। अपनी भावना में हम सामग्री का नाम ले देंगे तो गिरिराज जी स्वीकार कर लेंगे, इतने उदार हैं। तो आप सब भी पीछे पीछे पुकारिएगा और यही भावना करिए, जिस जिस सामग्री का नाम ले रहे हैं वो सब हम गिरिराज जी को अर्पण कर रहे हैं। क्या क्या अर्पण किया है ब्रजवासियों ने? खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर। खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी महसूर पाक। मोहन थार मेवा बाटी मठरी महसूर पाक। लड़ुआ रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। लड़ुआ रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया शक्कर पारे। 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 गुंजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। गुंजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। प्रसन्न नंद बाबा जसोदा सब सामग्री। प्रसन्न नंद बाबा जसोदा सब सामग्री। लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। 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 और क्या क्या सामग्री? नाना विध साग सब्जी फली तरकारी घनी। नाना विध साग सब्जी फली तरकारी घनी। जितनी भी साग सब्जी है सब भगवान को, बस जो चीज भोग नहीं लगती वो आप जानते हैं। प्याज लहसुन उस समय था ही नहीं। ये प्याज लहसुन कलयुग की सब्जी है। जैसे पशु संक्रमित करके आजकल नस्ल बिगाड़ी गई, ऐसे ही ये संक्रमित सब्जी है। प्याज लहसुन संक्रमित सब्जी है। और कितने लोग तो कहते हैं महाराज जमीन से आलू पैदा होता है, जमीन से प्याज पैदा होता है, आलू खा सकते हैं तो प्याज क्यों नहीं खा सकते? तो जमीन से जो सब पैदा है सब खाना है, तो जमीन से आग धतूरा भी पैदा होता है, किसी दिन उसकी भी चटनी बना के खाइए। तो ये तर्क उचित नहीं है कि जमीन से जो सब पैदा होता है हम सब खाएंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो 3 प्रकार के भोजन हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। जो हरिभक्त हैं वैष्णव हैं वो सात्विक भोजन पाते हैं, प्याज लहसुन तामसिक भोजन है। तो इसलिए उसका तो नाम कहीं है ही नहीं। इसके अलावा जितनी साग सब्जी हैं सबको एक साथ मिलाकर सिद्ध किया है, 5-5 मिलाकर सिद्ध किया है। और सब सब्जियों की न्यारी न्यारी पकौड़ी बनाई है, दालों की मंगोड़ी बनाई है और सबकी सब्जी सिद्ध की है। क्या क्या बनाया? नाना विध साग सब्जी फली तरकारी घनी। नाना विध साग सब्जी फली तरकारी घनी। डार के मंगोड़ी एक संग सब रंधाई है। डार के मंगोड़ी एक संग सब रंधाई है। न्यारे न्यारे कीने हैं साग सब तरकारिन के। न्यारे न्यारे कीने हैं साग सब तरकारिन के। पकौड़ी वारी कड़ी बड़ी जोर की बनाई है। पकौड़ी वाली कड़ी के बिना बात पूरी बड़ी नहीं हो। जोर की बनाई है। पकौड़ी वारी कड़ी बड़ी जोर की बनाई है। पकौड़ी वाली कड़ी बड़ी जोर की बनाई है।
किया है महाराज, सारी साग सब्जी और उसके साथ फिर जितनी भी प्रकार की पूरी हैं, जितनी प्रकार की कचौड़ी हैं, आहा भर पूरी पूरी कचौड़ी नागिनौरी, भर पूरी पूरी कचौड़ी नागिनौरी। और जिसका नाम ही पूरी है वो अधूरी कैसे रह सकती है। इसीलिए त्योहारों पर, अभी तो सब समय बदल गया है, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख गए और ज्यादा धनवान हो गए तो सब कुछ छोड़ दिए। पहले समय में कोई त्योहार पूरी के बिना पूरा नहीं होता था। पूरी के बिना त्योहार पूरा नहीं, रोटी नहीं। बुजुर्ग लोग तो नाराज हो जाते अगर कोई त्योहार के दिन रोटी बना देता। जब तक कढ़ाई नहीं चढ़े तब तक त्योहार पूरा नहीं। तो पूरी भर पूरी कचौरी नागिनौरी, पूरी भर पूरी कचौड़ी नागिनौरी। पुआ माल पुआ पे रौनक सी छाई है, पुआ माल पुआ पे रौनक सी छाई है। गौरदास नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, श्री गौरदास नंद बाबा यशोदा सब सामग्री। लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है, लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है, लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। और क्या क्या बना है महाराज। कांजी के बड़ा मुरब्बा आचार घने, कांजी के बड़ा मुरब्बा आचार घने। कांजी के बड़ा मुरब्बा आचार घने, कांजी के बड़ा मुरब्बा आचार घने। साबुत चना और दार मूंग की बनाई है, साबुत चना दार मूंग की बनाई है। साबुत चना और दार मूंग की बनाई है, साबुत चना दार मूंग की बनाई है। और क्या क्या किया है। दूध भात दधी भात मीठो भात फीको भात, दूध भात दधी भात मीठो भात फीको भात। दूध भात दधी भात मीठो भात फीको भात, दूध भात दधी भात मीठो भात फीको भात। भोग बीच भातन की कोट सी लगाई है, भोग बीच भातन की कोट सी लगाई है। बीच में भात का कोट लगता है, पुरानी विधि है। कल मंदिर दर्शन को गए तो वहां पर बीच में भात का कोट और उसमें छाप, ये पुरानी विधि है भोग धरने की। आहा भोग बीच भातन की कोट सी लगाई है, भोग बीच भातन की कोट सी लगाई है। छोटी छाक बड़ी छाक नाना विध धरी पाक, छोटी छाक बड़ी छाक नाना विध धरी पाक। छाक तो सब समझते हैं ना, मोटी मटरी बड़ी बड़ी। आहा छोटी छाक बड़ी छाक नाना विध धरी पाक, छोटी छाक बड़ी छाक नाना विध धरी पाक। छोटी छाक बड़ी छाक नाना विध धरी पाक, छोटी छाक बड़ी छाक नाना विध धरी पाक। खोआ बूरा डार डार पंजीरी जमाई है, खोया पूरा डार डार पंजीरी जमाई है। खोआ बूरा डार डार पंजीरी जमाई है, खोया पूरा डार डार पंजीरी जमाई है। गौरदास नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, श्री गौरदास नंद बाबा यशोदा सब सामग्री। लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है, लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है, लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। और क्या क्या भोग धरा है बस भावना में याद कर लीजिए। और ठाकुर जी तो इतने से ही राजी हैं, भावना में बस सामग्री बनी मेरे गिरिराज जी को अर्पण की है। क्या क्या बना। आटे के बेसन के मावे के सूजी के, आटे के बेसन के मावे के सूजी के। आटे के बेसन के मावे के सूजी के, आटे के
बेसन के मावे के सूजी के बूंदिन के बीच बीच लड़ुआ बनाई है 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 काजू की बादाम हूँ की पिस्ता हूँ की कतली करी काजू की बादाम हूँ की पिस्ता हूँ की कतली करी काजू की बादाम हूँ की पिस्ता हूँ की कतली करी काजू की बादाम हूँ की पिस्ता हूँ की कतली करी सिद्ध करी मखाना तब चाशनी चढ़ाई है सिद्ध कर मखाना तब चाशनी चढ़ाई है सिद्ध करी मखाना तब चाशनी चढ़ाई है सिद्ध कर मखाना तब चाशनी चढ़ाई है ओटाए ओटाए केसर को दूध धरो 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 घोट घोट सिद्ध करी रबड़ी रसमलाई है 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 गौरदास नंद बाबा यशोदा सब सामग्री श्री गौरदास नंद बाबा यशोदा सब सामग्री के गिरिराज आज भोग में सजाई है लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है के गिरिराज आज भोग में सजाई है लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है के गिरिराज आज भोग में सजाई है ओ लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है अनंत सामग्री। ब्रज साहित्य में श्री सूरदास जी महाराज तो कहते हैं जैसे हैं गिरिराज जी ऐसे ही अन्न का कोट, ऐसा भोग लगा नहीं जैसा अन्नकूट के समय ब्रजवासियों ने लगाया है। बोले जैसे हैं गिरिराज जी ऐसे ही अन्न का कोट, जितने बड़े गिरिराज जी उतने ही भोग पधरा दिए और मगन भये पूजा करें नर नारी बड़ छोट। 3 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है, अनंत भोग भगवान को अर्पण किए हैं। नंद बाबा ने तुलसी दल छोड़ा है और हाथ जोड़कर विनती की है, मेरा मुझको कुछ नहीं जो कछु है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। ना कछु किया न कर सका ना कछु करने योग, जो कुछ किया सो आप किया आप ही करने जो। सामग्री अर्पण किए, बाबा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मगन हो गए, पर सखा लोग कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे। ठाकुर जी को कहा कन्हैया तू तो कह रहे हो मेरो देवता प्रकट होए के खाएगो कि ऐसे ही ऐसे भोग लगाएगो, प्रकट होके नहीं खाएगो। ठाकुर जी ने कहा प्रकट होके खाएगो, पर नित्य बंद करके जय जयकार करो सब, चलो कहो, कहिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धननाथ की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। भगवान ने जय जयकार की है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण स्तन्यतम रूपम गोप वृषंभणं गतः शैलुस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमादत् बृहद्वपुः। उसी समय भगवान ने एक अन्य रूप धारण कर लिया है और श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट हो गए। भगवान एक रूप से पूजत हैं, एक ते रहे पुजाए और सहस भुजा पसार के मांग मांग के खाए। स्वयं भगवान गिरिराज जी में प्रविष्ट हो गए, सबने दर्शन किया, निहाल हो गए और भगवान भुजा बढ़ा बढ़ा करके ब्रजवासियों से भोग मांग रहे। अब तो निहाल हो गए सब ब्रजवासी, भगवान के हाथ में सामग्री दे रहे, एक एक जलेबी, एक एक लड्डू, एक एक बालूशाही, पर इतने से कहां भला होना था गिरिराज जी का। गिरिराज जी ने कहा भाई एक एक मत करो, मेरे हाथों में सारी डलिया ही धर दो। तब तो पूरी की पूरी डलियां रखने लगे और गिरिराज जी ने बड़ा मुंह खोल लिया। ब्रजवासी तो कहते हैं गिरिराज जी में जो आन्योर गांव है, गिरिराज जी ने वहां का आन और आने देव आने देव, आन और कहने से आन्योर हो गया गांव।
सब बड़ी बड़ी डलिया गिरिराज जी के हाथों में देने लगे। गिरिराज जी डलिया उठाते हैं और अपने मुख में पकड़ लेते हैं। कौन एक एक सामान उठाए मुंह में ले, इतना समय लगेगा। अब जब 10, 20, 50, 100, 200 डलिया गिरिराज जी ने आरोग ली, तब तो भूख खुली गिरिराज जी की। अब कौन डलिया उठाए कौन डाले, इसमें भी तो समय लगेगा। तब क्या किया गिरिराज जी ने, तब ठाकुर जी ने सांस खींचना शुरू किया। और जब सांस खींचना शुरू किया तो जितनी सामग्री रखी थी वो स्वयं उड़ उड़ के ठाकुर जी के मुख में आ गई। अरे राधा रानी की सखियों ने कहा, श्री जी सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। बोले क्यों, कहीं लड्डू बालूशाही के साथ उड़ते उड़ते हम ही ना गिरिराज जी के मुंह में चली जाए। तब तो भगवान भोग लगा रहे हैं, सब देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। सब सामग्री गिरिराज जी ने आरोग ली महाराज। जब सारी कुछ आरोग ली, तब सखाओं ने ठाकुर जी को, कन्हैया, बोले बोलो, तुम कह रहे थे ना देवता प्रकट, देखो प्रकट हो गए, देवता ने कैसे खाया। दोनों जगह भगवान ही विराजमान है। सखाओं ने कहा, कन्हैया तू तो कहता था कि मेरे गिरिराज जी भाव के भूखे हैं, पर हमें तो अनुभव हुआ तेरे गिरिराज जी सामग्री के भी भूखे हैं। अरे कुछ तो छोड़ा होता, सब खा गए गिरिराज जी। भगवान ने कहा, नहीं नहीं भैया, भाव के भूखे हैं। बोले इंद्र बढ़िया था, हम लोग बनाते थे, भोग लगाते थे, खाता वाता तो कुछ था ही नहीं, सब हम ही खाते थे, और यहाँ तो तेरे गिरिराज जी ने। भगवान ने कहा, मधुमंगल ज्यादा मत बोल। अब बढ़िया से पोता लगा। जब ठाकुर जी का भोग लग गया तो फिर वहां पर प्रसादी स्थान हो जाता तो पोता लगता है। मधुमंगल जी ने कहा, पोता कहाँ लगाऊं, पोता तो तेरे गिरिराज जी ने ही लगा दिया, कोई तुलसी दल भी छोड़ा हो तो यहाँ पोता लगे। भगवान ने कहा, ऐसे ही नहीं कहो। बोले तेरा ठाकुर तो जन्म जन्म का भूखा है भगवान, हमको कहाँ पता था। कोई कोई गोपी कहने लगी, मैं तो सारा ही सामान बना के ले आई। बच्चों ने कहा, मैया कुछ धर जा घर पे। मैंने कहा, अरे गिरिराज जी तो भाव के भूखे हैं, सामग्री के भूखे थोड़ो हैं, भोग लगाएंगे फिर सब प्रसाद हम लोग पाएंगे। मैं बालकों को जाकर क्या कहूंगी। ठाकुर जी ने कहा, सब नेत्र बंद करके दोबारा से एक बार जय जयकार करो। फिर सबने आंख बंद करके जय जयकार की। कहिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। फिर जय जयकार करी महाराज। फिर संपूर्ण भोग का दर्शन हो गया, जय जयकार हो गई। सबने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया है। नंद बाबा ने गिरिराज जी की स्तुति की है, हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। गिरिराज जी ने कहा, वर मांगो नंद बाबा हमसे। नंद बाबा ने कहा, महाराज और कोई वर नहीं चाहिए, बस एक ही वर दो कि श्री कृष्ण और बलराम सदा प्रसन्न रहें, सदा स्वस्थ रहें और इनकी छत्र छाया निरंतर हमको प्राप्त होती रहे। तब गिरिराज जी ने कहा, सपने में मैं कही शाम सो करो हमारी पूजा, सुरपति कौन बापुरो मोते और देव नहीं दूजा। मैंने ही सपने में श्याम सुंदर को कहा था मेरी पूजा करो, और देखो इंद्र आए जो बरसे ब्रज पर तुम नहीं जाऊ डराए, सूरदास यह लाल तिहारो ले गो मोए उठाए। कहीं इंद्र नाराज हो जाए तो घबराना मत, यहीं आ जाना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे लिए क्या किया है, अब सब लोग प्रसाद पाओ। गिरिराज जी ने आज्ञा की, अपना स्वरूप भगवान ने लोप किया है, और नंद बाबा ने फिर सबको प्रसाद वितरण किया। बड़ी दीपावली को प्रभु लेकर गए, बड़ी दीपावली की रात्रि को परिक्रमा लगी। अगले दिन पड़वा को भगवान ने गिरिराज जी का पूजन किया, भोग लगे। संध्या समय सबने प्रसाद पाया, सबको प्रसाद दो, सबको प्रसाद बांटा गया और लौटे। और भैया दूज के दिन लौटे ही थे कि उसी समय इंद्र ने वज्रापात कर दिया। दौज के दिन फिर भगवान ने गिरिराज जी उठाए, और अक्षय नवमी तक 7 दिन भगवान ने गिरिराज जी उठाए। और फिर दशमी बीती, दशमी को पधारे, और कल जो एकादशी आएंगे, कल श्री तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव तो हम मनाएंगे ही। प्रबोधनी एकादशी को ही इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। गोविंद कुंड पर भगवान का अभिषेक हुआ और भगवान को गोविंद नाम प्राप्त हुआ। तो सबको प्रसाद वितरण किया गया है, और फिर प्रभु सब ब्रजवासियों को लेकर के लौटे हैं। अब इंद्र का कोप हो गया, ये असमर्थ का प्रेम है। असमर्थ की पूजा का यही दोष है, संतुष्ट होगा तो कुछ देगा और असंतुष्ट होगा तो फिर अनिष्ट करेगा। इसलिए समर्थ का आश्रय लेना है, असमर्थ का आश्रय नहीं लेना। सब
घबरा गए। ऐसे ऐसे पलंकारी मेघ आसमान में छा गए, जितनी मोटी हाथी की सूंड होती है उतनी मोटी जल की धारा बरसने लगी। सब श्री कृष्ण के पास घबरा करके आए हैं। भगवान ने कहा भैया माल कौन को खवाए तुमने? बोले गिरिराज जी को खवाए तो गिरिराज जी रक्षा करेंगे। अब फिर चलो सब गिरिराज। अभी तो पहुंचे भी नहीं थे ठीक से, फिर सब लोग गिरिराज जी चले हैं महाराज। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान गिरिराज जी पहुंचे, गिरिराज जी को प्रणाम किया और इत्युक्त वै के न हस्ते न कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णा छत्राकमिव बालक। जैसे एक बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उठाए, ऐसे भगवान ने अपने बाम हस्त कमल के कनिष्ठ उंगली के नख के कौर पे गिरिराज जी को धारण किया है महाराज। सब ब्रजवासियों का कहा आबहुरे ग्वालो या पर्वत की 7 कोस के गिरिराज जी के नीचे 84 कोस के ब्रजवासी एकत्र हो गए। देवताओं ने ऋषि मुनियों ने भगवान पर फूल बरसाए। कहिए गिरिराज धारण की जय हो, गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। जैसे भगवान ने गिरिराज जी उठाए, सब ब्रजवासी आकर के सिमट गए हैं और सब गाने लगे हैं। नख पे लीनो गिरिवर धार कन्हैया मेरो बार। नख पे लीनो गिरिवर धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे लीनो गिरिवर धार कन्हैया मेरो बार। नख पे लीनो गिरिवर धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। पहली नो गिरिवर धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे लीनो गिरिवर धार कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गई हार कन्हैया मेरो। बादल गरज गरज गए हार कन्हैया मेरो बारो। नख पे लीनो गिरिवर धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे लीनो गिरिवर धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। ऐसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो वार। कैसे पहली नो गिरिवर धार कन्हैया मेरो वार। नख पे लीनो गिरिवर धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए या की बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए या की भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए या की बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए या
घर में पूज अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पैली नो गिरिवर धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पैली नो गिरिवर धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी वारो, लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी वारो, लठिया को दियो सहारो। जब मैया ज्यादा दुखी हो गई, अरे लाला पे अकेले इतना भार कैसे झेलेगा, लाला कैसे झेलेगा। ग्वाल बालों ने की मैया घबराओ मत, हम सब ने अपनी अपनी लाठी लगा रखी है। अरे तुम कहाँ सोच रही हो लाला की उंगली पे। अरे खेल में तो लाला हमसे पिट जाए, कुश्ती में हार जाए, ये कहाँ इतना बड़ा गिरिराज उठाएगा। ये तो हम सब ने लाठी लगा रखी है, तो हमारी लाठी पे ठाड़े हैं गिरिराज जी। अब बेचारी भोली भाली मैया, अच्छा इतनी लाठियों पे गिरिराज जी हैं, तो लाला इतनी देर से तूने हाथ ऊपर किया है, लाला नीचे हाथ कर ले। लाला के मैया नीचे हाथ मत करवा। सखा के अरे कर ले लाला, तू नीचे हाथ कर ले, हमारी लटिया पे ठाड़ है गोवर्धन। तो भगवान ने कहा रहने दो, बोले ना कर ले। भगवान ने कहा चलो ठीक है। हाथ तो नीचे क्या करना था, थोड़ी सी उंगली हिलाई, और जैसे नेक उंगली हिलाई वो चट 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 करके सबरी लठिया चटक गई। सब ग्वाल बालों ने कहा संहार गिरधारी संहार, हमारी लठिया पे गिरिराज नहीं है, तेरी उंगली पे ही गिरिराज है। ये तो हमने लठिया लगा रखी थी, तुमने हमको बढ़ाई दे दी कि हमने भी लठिया लगा रखी है, बाकी भार तो तुम्हारे ही ऊपर। ऐसे ठाकुर जी जीवन में हमको भी बढ़ाई दे देते, हमको आपको सबको बढ़ाई देते। हमको लगता है हमारी लठिया पे, नहीं भैया, गिरिराज तो गोपाल ने उठा रखे, हम लोग नहीं उठा पाएंगे। जो कुछ हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। जीवन में जो सत्कर्म हो रहे हैं, ये बात समझ आई तो भागवत जी समझ आई, और ये बात नहीं समझ आई तो अभिमान माथे में बैठ जाता है और फिर जीवन में अनिष्ट होता है। सब ब्रजवासियों ने गाया, लठिया का सहारा तो देना, पर लठिया का भरोसा मत कर लेना। तो भरोसा किसका करना, रे मन भज ले नंद कुमार, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भज ले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भज ले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो। रौनक मेली नो गिरिवर धार, कन्हैया मेरो बारो। रौनक पैली नो गिरिवर धार, कन्हैया मेरो बारो। आहा कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो बारो। इंद्र की वर्षा 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 वर्षा, इतनी वर्षा 7 दिन तक, प्रलंकारी मेघ भी खाली हो गए महाराज, लेकिन एक बूंद पानी नीचे नहीं। बोले एक तो शेषनाग को भगवान ने आज्ञा कर दी, चारों ओर मेड़ लगा के रहो, जो बाहर का जल भीतर ना आ पाए। दूसरे भगवान ने अगस्त जी महाराज को बुला लिया। बोले अगस्त जी महाराज को क्यों बुलाया? बोले एक बार भोले बाबा ने पार्वती जी को भक्तमाल की कथा सुनाई, भक्तों की कथा सुनाई। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई भक्तों की कथा सुन के। बोली महाराज इतनी महिमा है, अभी तक आप राम कथा कृष्ण कथा तो सुनाते थे और भक्तमाल तो आपकी बड़ी प्यारी है। तो फिर बोले अब मेरा मन है कि मैं भक्तों को भोजन कराऊंगी, अपने घर पर ब्राह्मण संतों का भोजन करूंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है कर लो। तो किसको बुलाऊं? बोले इतने तो ब्राह्मण संत हैं, किसी को बुला लो। पार्वती जी ने बुला लिया अगस्त जी महाराज को। अगस्त जी आते दिखाई दिए। भोले बाबा ने कहा कैसे पधारे? बोले महाराज मैंने भोजन के लिए बुलाया है। भोले बाबा ने कहा यही मिले थे बुलाने को तुम्हें? अगस्त जी महाराज जानती नहीं हो, एक चुल्लू में समुद्र पी गए थे, ऐसे महात्मा को बुला लिया है, एक ही दिन में सबरी श्रद्धा बराबर हो जाएगी, बहुत पाएंगे। तो मैया ने कहा तो मैं भी तो अन्नपूर्णा हूँ, पाए कितना पाएंगे, मैं अन्नपूर्णा हूँ। बोले ठीक है अब मैं बीच में नहीं आऊंगा, तुम ही पवाओ, मैं तो चला अपनी माला लेके।
भोले बाबा तो बाहर बैठ गए और पार्वती मैया लग गई भोजन बनाने। वो तो अन्नपूर्णा है। अगस्त जी महाराज को आसन दे दिया। अब मैया पवाए तो बेटा क्यों न खाए। अगस्त जी महाराज न पाए तो वो साल साल भर न पाए, और पाए तो महाराज वो धरती का राशन पा जाए। मैया पवाने लग गई और पवाते पवाते महाराज तो जितनी सामग्री थी सब पूरी हो गई। अब तो वहां पर भी गिरिराज जी की तरह हुआ। अब तो दासियां आए, सामग्री परोसने की बारी नहीं आए, उससे पहले सब पेट में चली जाएगा जी महाराज के। अब तो स्वयं लग गई रिद्धि सिद्धि के साथ पार्वती जी, लेकिन जितनी सामग्री बनाए पहुंचे तब तक तो पूरी। आखिर में तो दासियां आई। अगस्त जी महाराज को कहा महाराज बीच में जल भी तो पियो। अगस्त जी ने कहा बीच आए तो सही, जब बीच आए तो पानी भी पीऊं, अभी कहाँ बीच में पानी पीऊं। जाके पार्वती जी को कहा भी तो बीच भी नहीं आए, तो बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ। आखिर में तो पार्वती जी को लगा कोई लीला होगी, तब भोले बाबा के पास गई। क्या हुआ? भोले बाबा को कहा महाराज जी तो कैसे महात्मा बनाती, उससे पहले तो पूरा हो जाता है। भोले बाबा ने मैंने तो कहा तो कैसे महात्मा बुला लिया। ठीक है ले आनंद, मैं बीच में नहीं आऊंगा। लोग कहेंगे एक दिन ब्राह्मण जिमाए, वो भी पेट भर के ना जिमा सके, क्या होगा। तो पार्वती जी, भोले बाबा तो टकासा जवाब दे दिया तुम देखो। तब पार्वती जी हाथ जोड़ के श्री कृष्ण को याद करने लगी, एक कन्हैया अब तुम ही आओ, अब कुछ करो। सो भगवान को जैसे याद किया, ठाकुर जी ब्रह्मचारी के रूप में भिक्षाम देही प्रकट हो। पार्वती जी ने कहा कन्हैया ने अच्छी सुनी, एक का रोना पड़ रहा है, दूसरा और आ गया भिक्षाम देही, अब क्या करूं, पर मना भी नहीं कर सकती। तो पास में आसन, तो पुराने संतों का ये नियम था कि पाने बैठेंगे एक साथ और उठेंगे भी एक साथ, ऐसा नहीं कि कोई भी उठता रहेगा। पा भी किसी ने पहले, अभी भी वृंदावन में इतनी बात पे लड़ाई हो जाए, उठेंगे एक साथ, कोई बीच में सब समय नहीं उठ जाएगी, जयकार होगी तभी उठेंगे। तो पहले तो बीच में ब्रह्मचारी जी आसन डाल दिया, बैठ गए। तो लगा अगस्त जी को कैसा महात्मा है, चलती पंगत में आके बैठ गया, पर चलो बैठ गए। उनकी भी पत्थर लगा दी, पार्वती जी को खबर नहीं। अब वो तो भगवान थे, एक दो पूरी पाए और बीच में ही उठ गए। जैसे उठ गए अगस्त जी महाराज ने कहा ये क्या है, पंगत झूठी कर दी, बीच में उठ गए, अब हम कैसे पाएंगे। तो भगवान ने कहा हम तुम्हारी तरह थोड़ी हैं जो ग्रस्त का देखे भी ना क्या हाल हो रहा है, पाए जाए पाए जाए पाए जाए पाए, ग्रस्त की भी तो व्यवस्था देख ले। तो भगवान ने कहा मैया ने बुलाया था। मैंने कहा ठीक है 2-4 महीने तक आरोगूंगा। बोले मैया को तो देख लो, तो फिर कैसे होगा। तो बोले कि अब तो उठ गए तो अब हम भी नहीं पाएंगे। तो अगस्त जी ने कहा इतना तो समय देते कि मैं आचमन ले लेता, जल पी लेता। भगवान ने कहा भोजन इतना किया, जल पता नहीं कितना पिएंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है अब आचमन तो नहीं कर पाओगे, तो आचमन फिर कब होगा। तो भगवान ने कहा मैं द्वापर में आचमन करवाऊंगा। तब अगस्त जी ने कहा द्वापर में आचमन, आप हो कौन। तो ये ब्रह्मचारी की जगह श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सोई पार्वती जी आई हैं, भगवान को प्रणाम किया, अगस्त जी को दक्षिणा दी और भगवान को ब्रह्मचारी रूप में आए, दक्षिणा दी। सबने अन्नपूर्णा की जय जयकार की। और अगस्त जी ने कहा ठीक है प्रभु मैं विचार करूंगा, भोजन तो कर लिया, मैं तो कभी तक भी रह सकता, जल जब पीऊंगा तब पीऊंगा। आज जब गिरिराज लीला हुई तो भगवान ने अगस्त जी आ जाओ जी आचमन करने आ जाओ। और वर्षा से ज्यादा मीठा और स्वास्थ्य वर्धक जल कोई नहीं, सारे आरओ फेल हैं। जो वर्षा का जल औषधीय जल होता है वर्षा का। तो अब आओ आप। तो अगस्त जी ओक लगा के खड़े हो गए, बेचारा इंद्र बरसाता रहा, एक बूंद नीचे नहीं आई, सब श्री अगस्त जी महाराज पी गए। 7 दिन में इंद्र का भ्रम टूटा है महाराज। भगवान ने गिरिराज जी को यथासंभव स्थापित किया है। आखिर में इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए हैं। सीधा सीधा आने में डर लग रहा था। बृहस्पति जी महाराज को कहा महाराज डर लग रहा है, क्या कर। बोले ऐसे काम क्यों करता है, भगवान से ही तूने वैर कर लिया तो कैसे जाऊं। बृहस्पति जी ने कहा गैया की पूंछ पकड़ के जाओ। गैया गोविंद को बहुत प्यारी है और गैया के पीछे भी गोपाल गैया को देख के सब गुस्सा भूल जाएंगे। तो गैया की पूंछ पकड़ के इंद्र आए हैं, और जिसको हम गोविंद कुंड कहते हैं। बड़ी परिक्रमा में गोविंद कुंड महाराज बहुत सुंदर। अभी गिरिराज जी में कथा हुई तो वहाँ गोविंद कुंड पर बैठकर खूब सत्संग हुआ, खूब दिव्य गिरिराज जी का दर्शन होता है। दिव्य कुंड, अद्भुत कुंड है। वर्ष में एक बार पूरा कुंड अभी भी दूध से परिपूर्ण हो जाता है। वर्ष में एक दिन गिरिराज जी दूध से परिपूर्ण हो जाते हैं। श्री गोविंद कुंड स्वतः स्त्रोत है, कितने भाग्यवानों को दर्शन होता है महाराज।
मानसी गंगा में दूध की धारा छुटती है, वर्ष में एक बार दूध की धारा छुटती है। श्री राधा कुंड स्वतः भरते हैं, आज तक कोई जान नहीं पाया। जब कुंडों की सफाई होती है तो पूरे कुंड खाली हो जाते हैं, सारे साफ हो जाते हैं। अभी पीछे 2010 में हुई थी। राधा कुंड के अंदर कुंड है, उसको कंकण कुंड कहते हैं। राधा रानी अपने अपने हाथ के कंगन से प्रकट किया। कृष्ण कुंड के अंदर कुंड है, उसको वज्रनाभ कुंड कहते हैं। तो कुंडों की सफाई होती, खाली हो जाते हैं, लेकिन फिर स्वतः भर जाते हैं। अंदर प्राकृतिक रूप से जल का निकास है। दिव्य दिव्य दूध की धारा, दिव्य जल की धारा आज भी ब्रज में दिव्य कुंडों में देखी जाती है। तो वहीं गोविंद कुंड के तट पर इंद्र ने आकर के देवताओं के सहित भगवान का अभिषेक किया है। भगवान के माथे पर गैया के चरण रस से तिलक लगाया है, भगवान को गोविंद कहकर पुकारा है। इस लीला में भगवान को अनेक नाम प्राप्त हुए हैं। गिरधारी नाम, गोवर्धन नाथ नाम, गिरिराधरण नाम और गोविंद नाम। गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है। गोविंद माने गवाम इंद्र इति गोविंद, गैयाओं के रक्षक को, गैयाओं के राजा को गोविंद कहते हैं। गोविंद नाम प्राप्त हुआ है, चारों ओर जय जयकार हुई है, सबने भगवान की स्तुति की है।